श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय दिग्विजयी का प्रभाव। इस प्रकार पांचों गुणों को बताकर निमाई पंडित चुप हो गए। सभी अनिमेष भाव से टकटकी लगाए निमाई पंडित की ओर देख रहे थे। उन्होंने ये सब बातें बड़ी सरलता और निर्भीकता के साथ कही थीं। दिग्विजयी का कलेजा भीतर ही भीतर खिंच सा रहा था। वे उदासीन भाव से गंगा जी की सीढ़ी के घाट की ओर देख रहे थे, मानो वे कह रहे हैं, यह पत्थर यहाँ से हट जाए तो मैं इसमें समा जाऊं। निमाई पंडित के गुण बताने पर उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। जैसे किसी शास्त्री पंडित से कह दे, आप थोड़ा सा व्याकरण भी जानते हैं। जैसे उसे इस वाक्य से कोई विशेष प्रसन्नता न होकर और दुख ही होगा। उसी प्रकार अपने काव्य को सर्वगुण संपन्न समझने वाले दिग्विजयी को इन 5 गुणों के श्रवण से प्रसन्नता की जगह दुख ही हुआ। उन्होंने कुछ चिढ़कर कहा, अच्छा ये तो गुण हो गए, अब तुम बता सकते हो तो इसमें दोष को भी बताओ। यह सुनकर उसी गंभीर वाणी से निमाई पंडित ने कहा, गुणों की भांति दोष भी इसमें अनेकों निकाले जा सकते हैं, किंतु 5 मोटे मोटे दोष प्रत्यक्ष ही हैं। श्लोक में 2 स्थानों पर तो अविमृष्ट विधेयांश 2 दोष है, तीसरा विरुद्धिमति दोष है, चौथा भग्न क्रम और 5वां पुनरुक्ति दोष भी है। इसी प्रकार ये 5 दोष मुख्य हैं। अब इनकी व्याख्या सुनिए। अविमृष्ट विध्यांश दोष उसे कहते हैं जिसमें अनुवाद अर्थात परिज्ञात विषय आगे ना लिखा जाए। ऐसा करने से अर्थ में दोष आ जाता है। आपके श्लोक का मूल विधेय है गंगा जी का महत्व और इदम शब्द अनुवाद है। आपने अनुवाद को पहले न कहकर सबसे पहले महत्वम गंगाए जो विधेय है उसे ही आगे कह दिया। इससे अविमृष्ट विधेयांश दोष आ गया। दूसरा अविमृष्ट विध्यांश दोष द्वितीय श्री लक्ष्मी इस पद में है। यहाँ पर द्वितीयक ही विधेय है। द्वितीयक शब्द ही समास में पड़ गया। समास में पड़ जाने से वह मुख्य न रहकर गौण पड़ गया। इससे शब्दार्थ अच्छ हो गया, अर्थात लक्ष्मी की समता प्रकाश करना ही अर्थ का मुख्य तात्पर्य था। सो द्वितीय शब्द के समास में पड़ जाने से अर्थ ही नाश हो गया। तीसरे श्लोक में विरुद्धमति दोष है। विरुद्धमति दोष उसे कहते हैं कि कहना तो किसी के लिए चाहते हैं और अर्थ करने पर किसी दूसरे पर घटता है। आपके श्लोक में भवानी भर्तु पद आया है। आपका अभिप्राय शंकर जी से है, किंतु अर्थ लगाने पर महादेव जी का न लगकर किसी दूसरे का ही भास होता है। भवानी भर्ता के शब्द हुए। भवस्य पत्नी भवानी, भवानाय भर्ता, भवानी भर्ता अर्थात शिव जी की पत्नी का पति। इससे पार्वती जी के किसी दूसरे पति का अनुमान किया जा सकता है। जैसे ब्राह्मण पत्नी के स्वामी को दान दो, इस वाक्य के सुनते ही दूसरे पति का बोध होता है। काव्य में इसे विरुद्धमति दोष कहते हैं। यह बड़ा दोष समझा जाता है। चौथा पुनरुक्ति दोष है। पुनरुक्ति दोष उसे कहते हैं एक बात को बार बार कहना या क्रिया के समाप्त होने पर फिर से उसी बात को दोहराना। आपके श्लोक में विभवती क्रिया देकर विषय को समाप्त कर दिया है, फिर भी क्रिया के अंत में अद्भुत गुणा विशेषण देकर पुनरुक्ति दोष कर दिया गया है। 5वां भग्न क्रम दोष है। भग्न क्रम दोष उसे कहते हैं कि 2 या 3 पदों में तो कोई क्रम जारी रहे और एक पद में वह क्रम भग्न हो जाए। आपके श्लोक के प्रथम चरण में 5 तकार, तीसरे में 5 ऋकार और चतुर्थ चरण में 4 बकारों का अनुप्रास है, किंतु दूसरा चरण अनुप्रासों से रहित ही है। इससे श्लोक में भग्न क्रम दोष आ गया। महामहिम निमाई पंडित बृहस्पति के समान निर्भीक होकर धारा प्रवाह गति से बोलते जाते थे। सभी दर्शकों के चेहरे से प्रसन्नता की किरणें निकल रही थी। दिग्विजयी लज्जा के कारण सिर नीचा किए हुए चुपचाप बैठे थे। निमाई पंडित का एक एक शब्द उनके हृदय में सूली की भांति चुभता था। उससे वे मन ही मन व्यथित होते जाते थे, किंतु बाहर से ऐसी चेष्टा करते थे जिससे भीतर की व्यथा प्रकट न हो सके। किंतु चेहरा तो अंतःकरण का दर्पण है, उस पर तो अंतःकरण के भावों का प्रतिबिंब पड़ता ही है। निमाई पंडित के चुप हो जाने पर भी दिग्विजयी नीचा सिर किए हुए चुपचाप ही बैठे रहे।
उन्होंने अपने मुख से एक भी शब्द इनके प्रतिवाद में नहीं कहा। यह देखकर विद्यार्थी ताली पीटकर हंसने लगे। गुणग्राही निमाई पंडित ने डांट कर उन्हें ऐसा करने से निषेध किया। दिग्विजय को लज्जित और खिन्न देखकर आप नम्रता के साथ कहने लगे, हमने बाल चापल्य के कारण ये बातें कह दी। आप इनको कुछ बुरा न माने, हम तो आपके शिष्य तथा पुत्र के समान हैं। अब बहुत रात्रि हो गई है, आपको भी नित्य कर्म के लिए देर हो रही होगी। हमें भी अपने अपने घर जाना है। अब आप पधारें, कल फिर दर्शन होंगे। आपको आपके काव्य को सुनकर हम सब लोगों की बड़ी प्रसन्नता हुई। रही गुण दोष की बात, सो सृष्टि की कोई भी वस्तु दोष से खाली नहीं है। गुण दोष के सम्मिश्रण से ही तो इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। कालिदास, भवभूति, जयदेव आदि महाकवियों के काव्यों में भी बहुत से दोष देखे जाते हैं। यह तो कुछ बात नहीं है, दोष ही ना हो तो फिर गुणों के महत्व को कौन समझे। अच्छा तो आज्ञा दीजिए। यह कहकर सबसे पहले निमाई पंडित ही उठ बैठे। उनके उठते ही सभी छात्र भी एक साथ उठ खड़े हुए। सर्वस्व गंवाए हुए व्यापारी की भांति निराशा के भाव से दिग्विजयी भी उठ खड़े हुए और धीरे धीरे उदास मन से अपने डेरे की ओर चले गए। इधर निमाई पंडित नित्य की भांति हंसते खेलते और चौकड़ी लगाते शिष्यों के साथ अपने स्थान को चले गए। ओम शांति शांति शांति।